दोस्तों आज से लगभग 23 साल पहले 24 दिसंबर के दिन घटित हुई एक घटना ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया। जी हाँ, साल था 1999 जब आतंकवादियों के द्वारा इंडियन एयरलाइंस के एक विमान को हाईजैक कर लिया गया था जिसका नाम था IC-814। एरोप्लेन के हाईजैक हो जाने के कुछ ही दिनों बाद विमान में सवार यात्रियों के साथ ही साथ विमान का जो हाल हुआ उसे कोई भी भारतवासी कभी भी भूल नहीं सकेगा। तो चलिए जानते हैं कि विमान 814 के साथ कौन सी घटना घटित हुई और यह घटना किस नाम से प्रसिद्ध हुई। तो दोस्तों पूरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल नए साल के आने से कुछ दिन पहले ही वर्ष 1999 में 24 दिसंबर के दिन नेपाल के काठमांडू शहर में मौजूद त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमान नई दिल्ली के लिए रवाना हुआ। लेकिन विमान में बैठने से पहले किसी यात्री को यह अंदेशा नहीं था कि इस फ्लाइट को आतंकवादियों के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है, जिसमें मुख्य तौर पर हरकतुल मुजाहिदीन नाम के आतंकवादी संगठन का हाथ था। विमान के अपहरण के समय विमान में तकरीबन 176 यात्री और तकरीबन 15 क्रू मेंबर सवार थे। आतंकवादियों के द्वारा इस घटना को ऐसे समय पर देश में अंजाम दिया गया था जब देश अगले ही दिन 25 दिसंबर अर्थात क्रिसमस की तैयारियां में मशगूल था। देश में जश्न का माहौल था, परंतु जैसे ही विमान के हाईजैक होने की खबर मीडिया में प्रसारित हुई वैसे ही पूरा देश मातम में डूब गया। भारतीयों के मन में इस घटना से काफी क्रोध प्रकट हुआ। साथ ही सभी लोग भारतीय सरकार से और ईश्वर से यही कामना कर रहे थे कि विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित रहें और सकुशल उनकी वापसी हो। दुनिया और भारतीय इतिहास के पन्ने में इस घटना को कंधार हाईजैक का नाम दिया गया। 1999 में 24 दिसंबर की शाम को तकरीबन 5 बजे विमान इंडियन एयरफोर्स के इलाके में दाखिल हुआ और इसी समय विमान में पैसेंजर के तौर पर पहले से ही मौजूद आतंकवादियों के द्वारा हवा में हथियार लहराते हुए पूरे विमान को अपने कब्जे में ले लिया गया। कुछ ही घंटों में विमान हाईजैक होने की यह खबर पूरी दुनिया भर में फैल गई। आतंकवादियों के द्वारा इस अगवा किए गए विमान को पहले पाकिस्तान लेकर जाया गया, परंतु सबसे आखिरी में इसे कंधार एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। हालांकि इससे पहले थोड़े समय के लिए यह विमान अमृतसर में भी रुका हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार विमान में अगवा करने के दरमियान आतंकवादियों के द्वारा इस विमान को दुबई में भी लेकर जाया गया था और वहां पर विमान में से तकरीबन 27 पैसेंजर्स को नीचे उतार दिया गया था, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। आतंकवादियों के द्वारा विमान के अंदर ही एक पैसेंजर की हत्या भी कर दी गई थी जिनका नाम रूपिन कत्याल था। रिफ्यूलिंग की वजह से इन 27 यात्रियों को दुबई में छोड़ा गया था, जिसमें एक डायबिटीज का पेशेंट भी शामिल था। इसके अलावा कैंसर की पेशेंट एक महिला को 90 मिनट के लिए फ्लाइट से बाहर जाने की परमिशन दी गई थी। इस विमान हाईजैक की खबर जैसे ही भारतीय सरकार को मिली वैसे ही भारतीय सरकार के पसीने छूट गए और हाईजैक विमान को आतंकवादियों के गिरफ्त से छुड़ाने के लिए सरकार तुरंत ही अलर्ट हो गई। देश में कुछ सामाजिक संगठन और विमान में सवार पैसेंजर के परिवारजनों द्वारा सरकार से बस सभी यात्रियों और विमान की सुरक्षा लाने की गुहार लगाई जाने लगी। इसी बीच आतंकवादियों ने 20 करोड़ अमेरिकन डॉलर की डिमांड की थी। साथ ही भारत की जेलों में बंद अपने 36 आतंकवादियों को छोड़ने के लिए भी कहा। अपहरण किए गए विमान को आतंकवादियों के गिरफ्त से छुड़ाने के लिए भारतीय सरकार के द्वारा कई तरीकों से विमान में सवार आतंकवादियों से बातचीत की गई। बता दें कि हाईजैक किए गए विमान में भारतीय पैसेंजर के अलावा बेल्जियम, फ्रांस, इटली, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया देश के पैसेंजर भी सवार थे। इस प्रकार से लंबे विचार विमर्श के पश्चात भारतीय सरकार के द्वारा भारत की जेलों में बंद तकरीबन 3 खूंखार आतंकवादियों को कंधार ले जाकर छोड़ने का फैसला किया गया। जब यह हमारे देश में घटना हुई थी तो उस समय देश के प्रधानमंत्री के पद पर श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का विराजमान था और विदेश मंत्री के पद पर जसवंत सिंह बैठे हुए थे। भारतीय सरकार के द्वारा जिन 3 आतंकवादियों को छोड़ा गया उनके नाम अहमद जरगर, मसूद अजहर और शेख अहमद उमर सईद थे। इन तीनों ही आतंकवादियों को अपने साथ विदेश मंत्री जसवंत सिंह विशेष विमान के द्वारा कंधार लेकर पहुंचे और वहां पर इन्हें रिहा कर दिया गया। इस तरह नए साल से ठीक एक दिन पहले सरकार और अपहरणकर्ता आतंकवादियों के बीच 31 दिसंबर के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत विमान में बचे हुए सभी 155 लोगों को आतंकवादियों के द्वारा रिहा किया गया और छोड़े गए लोगों को फिर भारतीय सरकार के द्वारा स्पेशल विमान से वापस कर लाया गया।
1999 में एयर इंडिया के विमान IC-814 को हाईजैक करने वाले आतंकवादियों में शामिल जहूर मिस्त्री नाम के आतंकवादी की पाकिस्तान के कराची शहर में अज्ञात हमलावर के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्या तब हुई जब जहूर मिस्त्री अपने घर पर किसी काम को कर रहा था। इसी दरमियान बाइक पर हेलमेट लगाए हुए 2 हमलावर आए और उन्होंने टारगेट किलिंग के तहत इस आतंकवादी की हत्या कर दी। आपको बता दें कि जहूर मिस्त्री जैश-ए-मोहम्मद नाम के आतंकवादी संगठन का आतंकवादी था और अपनी पहचान छुपाकर यह पाकिस्तान के कराची शहर में एक व्यापारी का काम करता था। तो साथियों, यह थी IC-814 हाईजैक की कहानी, जिसे इतिहास के सबसे खतरनाक सच्ची अपहरण कहानियों में शामिल किया जाता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस तरह के इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।